हेलो बच्चों, ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के हिंदी के अध्याय 5 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 5 है, क्या निराश हुआ जाए। इसका पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है। इसका उत्तर होगा, लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। उसका मानना है कि अगर वह इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए किसी का भी विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा। और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की है, उसके निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। लेखक जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो उसे विश्वास दिलवाती है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। 2 नंबर प्रश्न है, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। इसका उत्तर होगा, दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब लोग किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लेते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी की बदनामी करना, आपसी दुश्मनी या बदले की भावना आदि। 3 नंबर प्रश्न है, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। इसका उत्तर होगा, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के पर्दाफाश से व्यक्ति समाज में व्याप्त बुराइयों से, अपने आसपास के वातावरण तथा लोगों से अवगत हो जाते हैं और इसके कारण समाज में जागरूकता भी आती है। समाज समय रहते ही सचेत और सावधान हो जाता है, पर यह तभी सार्थक है जब इसमें सच्चाई, ईमानदारी और जन कल्याण की कामना हो। यदि इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ यथा अपनी टीआरपी बढ़ाना, चैनल को प्रसिद्ध करना या धन कमाना आदि हो तो इस कार्यक्रम की कोई सार्थकता नहीं है। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। पहला प्रश्न है, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पर ही है। इसका उत्तर होगा, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पर ही है। तानाशाही बढ़ेगी और लोगों की सच्चाई में आस्था नहीं रह जाएगी। दूसरा प्रश्न है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसका उत्तर होगा, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ेगा और ईमानदारी में किसी का विश्वास नहीं रहेगा। 3 नंबर प्रश्न है, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। इसका उत्तर होगा, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। एक दूसरे के प्रति अविश्वास बढ़ेगा। 5 नंबर प्रश्न है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा। क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। इसका उत्तर होगा, लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए उचित रखा। आजकल हम अराजकता की जो घटनाएं अपने आसपास घटते देखते रहते हैं, उनसे हमारे मन में निराश भर जाती है। लेकिन लेखक ने हमें उस समय समाज में मानवीय गुणों से भरे लोगों को और उनके कार्यों को याद करने कहा है, जिससे हम निराश न हो। इसका अन्य शीर्षक हम निराश से आशा भी रख सकते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे। अपने चुनाव का कारण भी बताइए। इसका उत्तर होगा, क्या निराश हुआ जाए के बाद में प्रश्न चिन्ह क्या निराश हुआ जाए लगाना उचित होगा। समाज में व्यापक बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टि जरूरी है। 7 नंबर प्रश्न है, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, आदर्शों की बात करना तो बहुत आसान है पर उन पर चलना बहुत कठिन है।
मैं इस कथन से सहमत हूँ क्योंकि व्यक्ति जब आदर्शों की राह पर चलता है तब उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों का अकेले सामना करना पड़ता है। वास्तव में लेखक हमसे या समाज से ही पूछना चाहता है कि यदि हम समाज की अच्छाइयों की ओर ध्यान दें तो क्या हमें निराश होने की आवश्यकता है। 8 नंबर प्रश्न है, दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। तो इसमें दोनों समास प्रधान होते हैं। जब दोनों भाग प्रधान होंगे तो एक दूसरे में द्वंद्व स्पर्धा होड़ की संभावना होती है। कोई किसी से पीछे रहना नहीं चाहता, जैसे चरम और परम, चरम परम, भीरू और बेबस, भीरू बेबस, दिन और रात, दिन रात और के साथ आए शब्दों से जोड़े को और हटाकर योजक चिन्ह भी लगाया जाता है। कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है। द्वंद्व समास के 12 उदाहरण ढूंढकर लिखिए। इसका उत्तर में पहला हो जाएगा सुख और दुख, सुख दुख, भूख और प्यास, भूख प्यास, हंसना और रोना, हंसना रोना, आते और जाते, आते जाते, राजा और रानी, राजा रानी, चाचा और चाची, चाचा चाची, सच्चा और झूठा, सच्चा झूठा, पाना और खोना, पाना खोना, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, स्त्री और पुरुष, स्त्री पुरुष, राम और सीता, राम सीता, आना और जाना, आना जाना। 9 नंबर प्रश्न है, पाठ से 3 प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें आ जाएगा गांधी, तिलक, भारत, मदन, मोहन, मालवीय आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें आ जाएगा बस, यात्री, मनुष्य, ड्राइवर, कंडक्टर, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, द्रविड़, पति पत्नी आदि। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। इसमें आ जाएगा ईमानदारी, सच्चाई, झूठ, चोर, डकैत आदि। तो आज की इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।